नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 2 दिसंबर 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। पीएम ने 3 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान में निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन का शुभारंभ करने के साथ ही लगभग 2 घंटे आयोजन स्थल पर रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि राजस्थान अपने गतिशील लोगों के लिए जाना जाता है, जिसमें उद्यमशीलता की मजबूत भावना है और राजस्थान में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तो देश को भी ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान को पिछली सरकारों की नीतियों की वजह से विकास की अपार संभावनाओं के होते हुए भी लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद की सरकारों की प्राथमिकता का राजस्थान को बहुत नुकसान हो चुका है, जो ना विकास और ना विरासत में भरोसा करती थी। आज हमारी सरकार विकास भी और विरासत की भी भावना से काम कर रही है। रेल टिकट बुक करने की कोशिश में लगे लाखों यात्रियों को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की सेवाएं प्रभावित होने के चलते परेशान होना पड़ा। जाने कितने यात्री बुकिंग नहीं कर पाए तो वहीं कईयों की बुकिंग कैंसिल हो गई। लंबे वक्त तक वेबसाइट पर डाउन टाइम का मैसेज दिखता रहा। आईआरसीटी ने बताया कि 24 घंटे तक यात्री नया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। करीब 1 घंटे तक वेबसाइट पर एक मैसेज दिखता रहा। इसमें दिखा कि मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण ई टिकटिंग सर्विस उपलब्ध नहीं है और बाद में कोशिश करें। वेबसाइट और ऐप दोनों प्रभावित होने के चलते यात्रियों को 10 बजे से पहले डाउन की गई टिकट और वक्त के अकॉर्डिंग नहीं मिली। ऐसे में ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट के जरिए तत्काल टिकट की बुकिंग नहीं हो पाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान राइजिंग कार्यक्रम का सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर भजनलाल सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि पिछले 1 साल में क्राइम और करप्शन कम हुआ है। और इधर मोदी के जयपुर से जाते ही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने क्राइम के हालातों पर भजनलाल सरकार को घेरा। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजस्थान पधारे समस्त निवेशकों का अभिनंदन है। वह सरकार को इस समिट के लिए शुभकामनाएं और उम्मीद है कि सरकार सिर्फ एमओयू नहीं, निवेश लाएगी और जनता की सच्चाई भी बताएगी। सरकार से ये अपेक्षा की है कि निवेश के लिए प्रदेश में पुख्ता कानून व्यवस्था को और अपराधियों से सुरक्षा भी सुनिश्चित करवाएगी। राजस्थान की राजनीति में 4 साल से बवाल मचा रहे फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के कई आईएएस आईपीएस अफसर दिल्ली क्राइम ब्रांच की रडार पर हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के हाल ही में बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें लोकेश शर्मा ने कथित फोन टैपिंग के पीछे उस दौरान उच्च पदों पर रहे अधिकारियों का जिक्र किया और यह भी आरोप लगाया कि टैपिंग कराने के बाद इनाम के तौर पर प्रमोशन भी दिया गया। सूत्रों की माने तो अब क्राइम ब्रांच संबंधित अधिकारियों को पूछताछ के लिए कभी भी नोटिस जारी कर सकती है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल थ्रिलोफिलिया ने दिसंबर महीने में घूमने के लिए देश में 25 बेस्ट शहरों की लिस्ट जारी की है। इसमें जैसलमेर को टॉप पे रखा गया है, जबकि ऋषिकेश दूसरे और गोवा तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में जयपुर को 12वीं, रणथंभौर को 22वीं जगह बताया गया है। पोर्टल ने लिखा है कि जैसलमेर देश के कुछ सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले आकर्षण का घर है, जैसे कि राजसी जैसलमेर किला, जीवंत रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, प्राचीन कुलधरा गांव, खूबसूरती से डिजाइन किए गए जैन मंदिर, गड़ीसर झील, सेंट डिस्क्यूम कलाकृति, ताजिया टावर और बादल पैलेस जैसी कई ऐसी जगह हैं जिसमें शानदार बड़ा बाग और कई अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक भी आकर्षण के स्थल हैं। राजस्थान में पीएम मोदी के दौरे से पहले एनएसयूआई के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के घरों के बाहर पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। एनएसयूआई ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के मामले को लोकतांत्रिक अधिकारियों का हनन बताया है। हालांकि इस मामले पर पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एनएसयूआई पदाधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उनके आवास से डिटेन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश, हरियाणा व ओडिशा में होने वाले राज्यसभा के उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवार सोमवार को घोषित कर दिए हैं। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने यहां एक विज्ञप्ति में बताया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आंध्र प्रदेश, हरियाणा में होने वाली राज्यसभा के उपचुनावों में प्रत्याशी के रूप में आंध्र प्रदेश से श्री रयाका कृष्णैया, हरियाणा से रेखा शर्मा, ओडिशा से श्री सुजीत कुमार के नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जालोर मुख्यालय पर चल रहे किसान आंदोलन के पुनर्जीवन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर उन्हें मांग पत्र के माध्यम से जन भावनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि नदी में पानी का बहाव वर्ष भर रहता था, लेकिन इसके उपरांत नदी वर्ष भर सूखी रहने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप जालोर के क्षेत्र में अब एक डार्क जोन बन चुका है। मुख्य सचेतक ने बताया कि जवाई नदी को पुनर्जीवित करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान कई दिनों से जालोर जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे हुए हैं। जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में स्थित दोना पत्तल फैक्ट्री में एकाएक भीषण आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने दमकल और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर घाट गेट से पहुंची दमकल की टीमें आग बुझाने में लगी हुई है और दमकल कर्मियों ने बताया कि दिल्ली रोड पर दोनों पत्तल की फैक्ट्री में आग की जानकारी 12:30 बजे मिली। जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और याचिका में शंभू बॉर्डर समेत हाईवे को खोलने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि इस तरह हाईवे को अवरुद्ध करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम हालात से वाकिफ हैं और ये याचिका गलत संदेश देती है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में हम मदद कर सकते हैं, लेकिन हम नई याचिका नहीं लेंगे। यह पब्लिसिटी के लिए किया गया है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नई याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के तमाम मामले इन दिनों सामने आ रहे हैं और ठग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और इसी क्रम में ऑनलाइन गिरफ्तारी करके धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। यह मामला पटना से सामने आया है, जहां रिटायर्ड डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके 74 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया और वहीं इस मामले में डॉक्टर ने साइबर थाने में ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दौसा की कोतवाली थाना पुलिस ने दुकान से नकदी भरा बैग चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में 4 नवंबर को पीड़ित दुकानदार सुंदर दास स्थित दीपक प्रोविजन स्टोर के संचालक ने मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि 4 नवंबर की शाम करीब 6:15 बजे उसकी दुकान के अंदर स्थित काउंटर से 3 अज्ञात व्यक्ति 2,90,000 रुपए से भरा बैग चोरी करके ले गए। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच रिपोर्ट शुरू कर दी है और चोरों की तलाश भी लगातार जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बता दें कि इन दिनों दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। जहां पहले पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, वहीं इस सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इस बार मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से हटाकर जंगपुरा से टिकट दिया गया है और वहीं पटपड़गंज से सीट हाल ही में पार्टी में शामिल हुए शिक्षक अवध ओझा को दिया गया है। इसके अलावा पार्टी में नए नेताओं को भी इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें जितेंद्र सिंह शंटी का भी नाम प्रमुख है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी कृषि उपज मंडी में 15 साल बाद एक बार फिर मूंगफली की खरीद शुरू होने के बाद किसानों में उत्साह है। मूंगफली की आवक लगातार बढ़ रही है, जहां रोजाना 500 से 600 बोरी मूंगफली पहुंच रही है। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव ने बताया कि इस वर्ष मंडी में मूंगफली की खरीद फिर से शुरू की गई है। 15 साल के अंतराल के बाद शुरू हुई इस खरीद ने किसानों को राहत दी है और बड़ी संख्या में किसान अपनी मूंगफली लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। झुंझुनू शहर के 5 वार्डों के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की गई। निवर्तमान पार्षद मकबूल हुसैन ने कहा कि वार्ड नंबर 2, 43, 42, 44, 45 समेत में अन्य वार्डों में भी 15 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। एक दिन छोड़कर पानी आ रहा है और वो भी नाम मात्र का। सर्दी के मौसम में लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।